स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज का जो 8.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 को लगा लिया था, काफ़ी बड़ा था नहीं क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखो, तो ये जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो, तो आपको आपके पास दो चीज़ें हैं। ये कह रहा है कि आपके पास एक ये कर्व है, आपके पास ये एक कर्व है। तो भाई सबसे पहले तो आपको इसका एक फिगर बनाना पड़ेगा कि सर ये कैसा कर्व होगा। देखो सिंपल सी बात है, आप अगर इस वाले को अगर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इस वाले को ध्यान से देखो, तो आप कहोगे सर ये हमारी एक सर्कल का इक्वेशन है ना, ये सर्कल का इक्वेशन है और ये भी हमारा एक सर्कल का इक्वेशन। बस फर्क क्या है ना, पता है? देखो, इस सर्कल के इक्वेशन में आपने कहा सर, आपने कहा कि इस सर्कल के इक्वेशन में हमारी जो सेंटर होगी सर्कल की, वो देखो कहाँ होगी, 0 पर होगी। दैट मीन्स 0,0 सेंटर जो होगा वो कहाँ होगा, 0,0। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम ये कहते थे ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी किसी भी सर्कल की, जिसमें हमारी एच और के हमारा क्या रिप्रेजेंट करता था, सेंटर ऑफ सर्कल। आ रही बात में, तो इसमें ना तो एच है ना ही के है, समझ रहे हो? तो यानी कि इस सर्कल की सेंटर यानी कि एच इज इक्वल टू देखो क्या है, 0 है, और हम ये बार बार आपको बता रहे हैं वाई के इज इक्वल टू क्या है, 0 है। चलो, तो आपको ये वाला सर सर्कल तो समझ में आ गया कि सर इस वाले सर्कल को हम कहाँ बनाएंगे। सर इस वाले सर्कल का हम जो सेंटर बनाएंगे ना, वो अपने ओरिजिन पर बनाएंगे। दैट मीन्स 0,0 पर बनाएंगे। ध्यान से समझना, फिगर को आप समझ लो, बहुत ही इजी सा फिगर है। देखो कैसे बनाते हैं। तो आपने कहा सर आपके पास ये एक था कोऑर्डिनेट, और आपने सर इसमें एक सर्कल बनाया। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में बनाते हैं खोपचे में, ताकि थोड़ा सा जगह की कमी ना पड़े, है ना। तो आपने कहा कि सर मेरे पास एक सर्कल था जिसका सेंटर जो था बच्चे वो यहाँ पर था। ठीक है, ये आप सही से सर्कल बना लेना कंपास वगैरह का यूज़ करके, है ना। इसका सेंटर ये एकदम बीच में था। ठीक है, ये इसका 0,0 ये सेंटर है, थोड़ा सा इधर हो गया है, बट ध्यान से आप समझो। ठीक है ना, ये इसका पहले वाले हमारे सर्कल का सेंटर है। अब सर बात करते हैं, यानी कि इसका आप इक्वेशन लिख लो। ये आपका जो सर्कल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ना बात करते हैं इस वाले सर्कल के, इस वाले सर्कल की। देखो, तो आप यहाँ से सर ये कहोगे कि यहाँ से देखो, यहाँ पर आप जब कंपेरिजन करोगे तो आप कहोगे सर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y के साथ के नहीं है, दैट मीन्स वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कुछ वैसा ही, दैट मीन्स इसमें x की कोऑर्डिनेट दे दी गई। यानी कि कहने का सीन क्या है ना, कि यहाँ पर y तो देखो आपकी 0 है, सॉरी y 0 नहीं, अरे कहाँ गया यार ये चीज़। इसमें आपकी y तो 0 नहीं है, मतलब कहने का सीन क्या है ना, कि यहाँ पर देखो h है और इस y के साथ k नहीं है। दैट मीन्स h की समथिंग कोई वैल्यू है, और वो देखो कितनी वैल्यू है बच्चे, 1 है। यानी कि h इक्वल टू कितना है सर, 1 है। और y इक्वल टू देखो कितना है, y मतलब सॉरी k की आपकी वैल्यू कितनी, 0। यानी कि आपका जो अब इस केस में इस सर्कल का जो सेंटर होगा बच्चे वो कितना होगा, 1,0 1,0। इसका मतलब कि x एक्सिस में बात समझो, x ये इस सर्कल की, ये हमारा जो सर्कल है ना, इस सर्कल की जो मतलब ये जो हम जो सर्कल बनाएंगे वो उसका हम सेंटर कहाँ ड्रॉ करेंगे, तो x एक्सिस में 1 डिस्टेंस पर और y एक्सिस में 0। अब देखो, अब सर 1 डिस्टेंस सर कैसे मेजर किया जाए? क्या सर हमें स्केल का यूज करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। देखो, अब अगर इस सर्कल की बात करो तो इस सर्कल में देखो आपका रेडियस कितना है, 1 है। इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 है। दैट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 है। यानी कि सर जो दूसरा वाला हमारा सर्कल होगा ना, दूसरे वाले सर्कल का जो हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, सॉरी जो हम सेंटर ड्रॉ करेंगे, ये हमारे दूसरे वाले सर्कल के लिए एज अ, ये जो इसका पॉइंट होगा ना, वो हमारा एज अ सेंटर की तरह वर्क करेगा। कैसे पता सर? देखो यहाँ से ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये आपका ए है, तो कंपेरिजन करोगे सर तो ए स्क्वायर, यानी दैट मीन्स ए इज इक्वल टू आपको मिला 1। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1। अब देखो एक्स में आपको कितना डिस्टेंस चलना है इस वाले सर्कल के लिए, इस वाले सर्कल के लिए आपको एक्स में चलना है 1, तो दैट मीन्स 1। और वाई में कितना चलना है, 0। यानी कि दूसरे वाले सर्कल की जो सेंटर होगी ना बच्चे, वो यहाँ पर हो जाएगी। आगे बात में, और देखो रेडियस सर कहाँ से कहाँ तक सर, सर्कल सर हमारे कितने रेडियस का होना चाहिए, तो देखो 1 रेडियस का होना चाहिए। यानी कि आप एक दूसरा सर्कल बनाओगे, थोड़ा सा ध्यान समझो मेरी बात, इतना ही बड़ा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया तो देख लेना आप। अरे यार ये कैसा सर्कल बना रहे हो सर आप, छी 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 सर, ये क्या है सर, ये सर्कल है, फिसल जा रहा है यार, है ना। हाँ सर, अब तो बहाने बनाओगे नहीं देखो कुछ ऐसे बना लेते हैं ना, ये आपको सेंटर ध्यान में रखना है कि हाँ सर यही आपका सेंटर है। तो ठीक,
ठीक है, ये हमने ठीक है, थोड़ा सा ध्यान समझो। ये आपका दूसरा वाला सर्कल हो गया और इस वाले सर्कल का देखो सेंटर कहाँ होगा 1,0 पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 0 है और वाई एक्सिस में हमें कोई डिस्टेंस चलना है, बिल्कुल नहीं चलना है। समझ गया? तो ये आपने इस तरीके से आपने दो सर्कल बना लिया। आप इसका नाम दे दो, मान लो आप इसको बोल दो O और इस वाले दूसरे वाले को मान लो बोल दिया आपने C। ये पहले बताओ, ये आपको दो बातें समझ में आई कि सर आपने ये सर सर्कल कैसे बना लिया, क्लियर है? अब इस वाले सर्कल का भी आप इक्वेशन लिख दो, क्या है ये है आपका x-1 का होल स्क्वायर। देखो बस यही चीज़ है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, और ट्रस्ट करो बच्चे ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, है ना? तो आपने सर ये निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। तो अब देखो, अब सर ये हमारा कर्व, इस कर्व का देखो इसका कॉमन पॉइंट क्या है, ये वाला आपका कॉमन पॉइंट है। दैट मीन्स आपको ये ओवरऑल ये जो एरिया जो बाउंडेड है ना, ये आपको क्या करना है, इस आपको ये पूरा एरिया का आपको जो है रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो हम इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं सर यहाँ पर हमारे पास मान लो A है और यहाँ पर हमारे पास B है। दैट मीन्स आपको ओवरऑल कहने का सीन क्या है, आपने फाइनली ये कंक्लूजन निकाल लिया कि आपको ये देखो आपको इसका एरिया निकालना है। दैट मीन्स क्या कर दिया जाए, OBCAO, एरिया ऑफ OBCAO, ये आपको फाइंड आउट करना है। फिर से हम आपको वही चीज़ बताएंगे, क्या कि जब आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे सर, कैसे कंफ्यूज आएंगे? क्योंकि जब आप इस वाले रीजन को जब आप लोगे तो आप कंफ्यूजन ये हो जाएगा आपका कि सर इस वाले रीजन में जब आप वही करोगे ना, y इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई जब आप करोगे ना, तो आप कहोगे सर हम इस वाले कर्व के लिए y की वैल्यू रखें, या इस वाले कर्व की हम y की वैल्यू रखें, या इस वाले कर्व के लिए हम x की वैल्यू, क्योंकि समझ रहे हो ना, यहाँ पर कंफ्यूजन होना ही होना है। तो यहाँ पर हम अभी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा थोड़ा सा अपना जुगाड़ लगाएंगे कि जिससे कि हम एक बार में किसी एक ही कर्व हमारा मतलब हम पर्टिकुलर कोई ऐसे एरिया का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, कि एक बार में हमारा कोई एक ही कर्व हमारा वो आए, रिप्रेजेंट हो उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, और मान लेते हैं कि हमारी ये परपेंडिकुलर लाइन है, बेसिकली ये इक्वल साइड में होगी, जितनी नीचे है ना, थोड़ा सा फिगर हमने गड़बड़ बना दी, बट आप ये ध्यान रखो जितनी फिगर नीचे है उतना ही ऊपर है, सेम एरिया है। तो मान लेते हैं सर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं M, इस पॉइंट को हमें मान लेते हैं। अब देखो कितनी आसान सी चीज़ हो गई। सबसे पहले क्या करो, आपको अगर देखो भाई ये दोनों आपस में, ऊपर वाला फिगर और नीचे वाला फिगर आपस में सिमेट्री, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि ऊपर वाला फिगर और नीचे वाला फिगर दोनों आपस में सिमेट्री है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो छोड़ दो, आप नीचे वाले की तो बात ही मत करो सर, हम बात करते सर केवल ऊपर वाले की। अब देखो ऊपर वाले कहने का सीन क्या है कि अगर हम इसमें OCAO, कहने का सीन क्या हुआ ना कि सर इसको हमने कुछ ऐसे ब्रेक कर दिया, कैसे, इस OBCAO को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो OCAO इंटू 2। अगर हम इस OCAO का निकाल करके अगर हम इसमें अगर 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो सर हमारा ये पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा। यानी कि अब आपको अब सिंपल आपको अब इस पर फोकस करना है। देखो चीजें कहाँ से कहाँ तक देखो आ रही हैं, समझ रहे हो, आपको बस अब केवल इस पर फोकस करना है। किस पर बच्चे फोकस करना है, OCAO पर, OCAO। तो ठीक है सर, अब इसमें अभी भी सर प्रॉब्लम है कि अगर हम लगाएंगे तो सर हम इसके लिए हम x की वैल्यू कौन, इधर वाली यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, या फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो कंफ्यूजन होगा ना। तो इस चीज से बचने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। अब देखो, अब आप इस OCAO को ध्यान से देखो, इस OCAO को आप देखो कैसे लिख सकते हो, OMAO, यानी कि ये वाला पूरा रीजन, ठीक है। इस OCAO को देखो, हम आपको अभी केवल एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। आपने इस OCAO को आपने क्या लिख दिया, OMAO और प्लस MCAM हो गया। यानी कि देखो जब आप OMAO लोगे तो देखो इस वाले एरिया के लिए केवल और केवल AO वाला, देखो इस वाले सर्कल का ही केवल देखो कर्व आ रहा है ना। जब आप बात कर रहे हो, बात मेरी ध्यान से बात को समझो, जब आप बात कर रहे हो सर OMAO की, जब आप बात करोगे तो OMAO के लिए केवल इस वाले सर्कल का ही देखो क्या आ रहा है, कर्व आ रहा है। यानी कि इस वाले सर्कल से आप या x की या y की वैल्यू पुट करोगे, सिंपल, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। फिर जब आप MCAM की बात करोगे, MCAM की जब आप बात करोगे चाहिए, तो देखो इस केस के लिए आपको केवल ये वाला ही कर्व क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। यानी कि इस वाले सर्कल का आप कोई भी x की वैल्यू या y की वैल्यू पुट कर सकते हो।
इतनी बात आपको समझ में आई? बोलो, ये चीज क्लियर हुआ? यहां तक आपका यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके बाद जो भी करेंगे, हम चीजों को अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को आपने समझ लिया है ना? ओके, नाउ देखो, अब आते हैं अपने क्वेश्चन मतलब कि कैलकुलेशन वाले पार्ट पर। तो सर जब आप ओ एम ए ओ की बात कर रहे थे, ओ एम ए ओ की जब आप बात कर रहे थे, तो देखो आपको सर ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए कि इस ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। फिर आपने कहा कि आपको इस सी का कोऑर्डिनेट तो चलो पता है, आप इस सी का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो कितनी है, 1 है। और y में कितनी डिस्टेंस है, कुछ नहीं है, 0, दैट मीन्स 1,0। तो यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस पता है, यानी कि आपको c का कोऑर्डिनेट पता है। चलो ठीक है, आपको m का भी कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, क्योंकि भाई ये हमारी इस OC को क्या कर रही है, जो m पॉइंट है वो OC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो हमें सर ओवरऑल हमें सर a का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। ए का सर हमें कैसे कोऑर्डिनेट मिलेगा? तो देखो ए का कोऑर्डिनेट कहने का देखो सीन क्या है कि ये दोनों ही जो इक्वेशन है, ये दोनों जो इक्वेशन है ना, इस लाइन का और इस कर्व का, ये दोनों एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो भाई अगर कोई भी अगर 2 लाइन या 2 कर्व अगर आपस में अगर इंटरसेक्ट करते हैं, तो दैट मीन्स हमें उन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके एक यूनिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे इस क्वेश्चन के लिए कि आप यहाँ से इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालोगे। कैसे निकालोगे सर? तो आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में क्या करोगे, सॉल्व करोगे। देखो, तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं इनका सॉल्यूशन। तो हमने कहा फाइनली हमारा ये चीज आना चाहिए, दैट मीन्स 2 इंटू OCAO, और इस OCAO को हम लिख सकते हैं क्या, ये चीज आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हमने कहा कि अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सिंस देखो गिवन क्या है मेरे पास, x² प्लस, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 1, और ये है आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से आप ना x² की वैल्यू पुट कर लो, या फिर चाहते हो आप तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम y² की वैल्यू को निकाल लेते हैं और y² की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो y² देखो कितना हो जाएगा, 1 माइनस x²। भाई ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड। याद करो क्लास 10 में आप कैसे सॉल्व करते थे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कहाँ पर, जहाँ पर y² की वैल्यू उसकी जगह हम रख देते हैं 1 माइनस x। सो कितना हो जाएगा देखो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y² कहने का मतलब देखो कितना हो जाएगा, जो जाएगा आपके पास 1 माइनस का x² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये भी 1 है, ये भी प्लस 1 में है, ये तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फाइनली आपके पास देखो क्या बचेगा, इस चीज को भी मिटाएंगे क्योंकि आप इसको अभी नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, तो हमने कहा सर इसको हम ओपन कर देते हैं, x² प्लस 1 और माइनस का 2x, ये तो होगा ना a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये देखो इसको हम ओपन कर देते हैं, ये तो ऑलरेडी ओपन है, प्लस का 1 माइनस का x² और इस 1 को भी इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू 0। सो फाइनली देखो ये x² से ये x² आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस 1 से ये माइनस 1 आपका कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास, देखो ये आपके पास बचा प्लस 1, सॉरी ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बचा देखो कितना, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो आपके पास देखो कितना बचा, x इज इक्वल टू माइनस, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा डायरेक्टली, ऐसे करो -1। सो x इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। तो आपने x की आपने वैल्यू निकाल ली। अगर आपने x की वैल्यू निकाली तो आप इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। सो आप ये कहोगे क्या कि इफ x इज इक्वल टू 1/2। सो हम देखो कौन सा इक्वेशन आपको इजी लग रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये इजी लग रहा है ना, तो हम इक्वेशन फर्स्ट से आते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। ये सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, y² वैसे ही मेरे को सॉल्व नहीं करना चाहते, बट कोई बात नहीं, आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से लो, अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। y² इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 1 माइनस x² कहने का मतलब देखो कितना है, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, दैट मींस 1/4। सो y² देखो कितना हो जाएगा, y² इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4 माइनस 1/4, दैट मीन्स ये आपको मिल जाएगा कितना, ये आपको मिल जाएगा y² इज इक्वल टू 3/4। सो y इज इक्वल टू √3/2। ये आपको मिली y की वैल्यू। ठीक, बिल्कुल सही सर। यानी कि देखो अब आपको मिली x इज इक्वल टू कितना मिला, 1/2, और y इज इक्वल टू कितना मिला, √3/2। यानी कि इस a पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, इस a पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, आप यहाँ से ये बता दो कि ये हमारे जो दोनों कर्व होंगे, सो बोथ कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप समझ सकते हो कि इसके बड़ा होने का रीजन क्या, क्योंकि हम आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं। बोथ कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट पर कट करेंगे ना, एक यहाँ पर, तो सर यहाँ वाला तो सर आपने निकाल लिया, कोई जरूरी है? देखो यहाँ वाला कहने का मतलब क्या है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आगे बात में। तो देखो कितना हो जाएगा जब आप बात करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो यानी कि अपने x में
आपने x में यहाँ से यहाँ तक देखो कितना चला, सही बात है सर, आपने x में देखो यहाँ से यहाँ तक कितना चला, देखो 1/2 चला, और हमने भी आपसे वही कहा था कि x की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी आनी चाहिए, 1/2 आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है बच्चे तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, हाफ होगा, और देखो बिल्कुल सही आया है। तो अदर एट 2 पॉइंट्स, तो मान लो हमने कहा सर ए एट 2 पॉइंट्स ए देखो ए का पॉइंट देखो कितना आ जाएगा, तो 1/2 x कॉमा वाई का देखो कितना आया है, अंडर रूट 3/2, तो 1/2 कॉमा √3/2 एंड पॉइंट वैसे भी पॉइंट बी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट आप बता दो। तो पॉइंट बी का देखो, तो पॉइंट बी का करने का सीन क्या है कि अब देखो, अब जब आप एक्स में चलोगे, जब आप एक्स में चल रहे हो, दैट मीन्स ये आपकी कौन सी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्सिस का मतलब कि अभी जो एक्स है ना वो अभी भी कैसे रहेगी, पॉजिटिव में ही रहेगी। लेकिन जब आप बात करोगे वाई की, तो वाई देखो आप वाई कैसे आ गए, नीचे आ गए ना, तो वाई अगर आप नीचे आ गए तो ये जो √3/2 है वो कैसे ले लोगे आप, माइनस का √3/2 ले लोगे। फिलहाल आपको इस वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये वाला पॉइंट जरूरी है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लिमिट रखोगे ना, तो लिमिट आप इसी पॉइंट को तो देख करके रखते हो, भूल गए। तो इस चीज को हम मिटा दिया जाए, ठीक, मजा आ रहा है। ये इक्वेशन आपने निकाल लिया, सेम यही प्रोसेस हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए भी किया है, बस, ठीक है। चलो, तो आपको प्रैक्टिस करना अच्छे से, और हाँ कमेंट थोड़ा करके बता दिया करो कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आई, कहाँ पर कहीं दिक्कत हुआ नहीं हुआ, थोड़ा सा फील दे दिया करो आप, है ना, जैसा हम आपको फील दे देते हैं। ओके सर, ये तो बात की बात हो गई, हमने ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। नाउ अब आते हैं वापस अपने सर मुद्दे पर। तो फाइनली हमने कहा कि सर हमारा जो एरिया होगा, है ना, नाउ क्या बोल दिया जाए कि एरिया ऑफ देखो कौन सा एरिया ऑफ, हम पहले बात कर लेते हैं किसकी, OCAO में, है ना, ये हमने कहा कि एरिया ऑफ OCAO इज इक्वल टू एरिया, दो पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर लिया, एरिया ऑफ इसका OMAO, एरिया OMAO प्लस एरिया MCAM, ठीक है, ये आपके दो एरिया आपको चाहिए। ओके, अब देखो, चलो फिर से अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज आ गया, है ना, बहुत ईजी सी चीज है। ओके, तो हमने कहा सर हम बात कर रहे हैं इस एरिया OMAO की बात करते हैं पहले, OMAO। तो आपने कहा सर आपको सर ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो अब आपके पास ऑप्शन है। देखो सिंपल सा तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया कि क्या अगर आपको ये एक्स एक्सिस, अगर ये आपको जो दिख रहा है ना कि इस एरिया का जो बेस है वो कहाँ है, वो हमारा एक्स एक्सिस है, तो क्या करो एक्स एक्सिस पर एक छोटा सा पतला सा नन्हा सा मुन्ना सा क्या कर लो, स्ट्रिप बना लो, और इस स्ट्रिप की देखो लेंथ क्या होगी y, और इस स्ट्रिप की देखो विड्थ क्या होगी dx, क्या होगी y और dx। अब तो इस स्ट्रिप की एरिया कितना होगा, इस स्ट्रिप ने कितना एरिया कवर किया, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं इस OMAO की, देखो ध्यान से आपकी बात समझना, हमने कहा सर OMAO, ठीक है, अलग अलग कर लिया जाए, बोर्ड इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक। चलो हमने कहा सर एरिया ऑफ OMAO इज इक्वल टू, तो सर हमने कहा क्या सर y इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेथ, इतनी बात समझ आई, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ से यहाँ तक इस स्ट्रिप की ब्रेथ कितनी है, dx, बहुत ही पतली सी स्ट्रिप है, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा सर आप तो सर बात करते इस पूरे एरिया की बात कर रहे थे, तो आपने तो सर केवल इस स्ट्रिप का एरिया, कोई बात नहीं, हमने क्या किया कि हमने इस पूरे एरिया को इस पतले 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 स्ट्रिप से क्या कर दिया, भर दिया। तो सर कहाँ से कहाँ तक, तो सर 0 से 1/2 तक, 0 से 1/2 तक, यानी कि सर हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया कुछ इस तरीके से, y इंटू dx था, और 0 से 1/2 तक, बिल्कुल सही बात है, आई बात समझ में, ठीक है ना। अब इसको चलो इसको एक थोड़ा सा एक साथ लिख लेते हैं, 0 से 1/2 तक। फिर हम सर बात करते हैं इसकी देखो बात करते हैं MCAM की बात करते हैं, तो सेम वही कहानी सर, इसमें भी वही कहानी चलेगी, क्या चलेगी, तो आपने तो सर इसका एरिया निकाल लिया है ना, 0 से 1/2 तक और y dx। अब बात करते हैं इस वाले एरिया की बात करते हैं, फिर से देखो ये इस वाले एरिया का जो आपका जो बेस है वो क्या है, वो आपका एक्स एक्सिस, यानी कि ये एक्स एक्सिस पर बना हुआ है,
सेम वही काम करो कि इस एक्स एक्सिस पर एक छोटी सी पतली सी नन्ही सी मुन्नी सी एक स्ट्रिप ले लो, बिल्कुल आपके जैसे प्यारी सी, ठीक है। तो आपने ये स्ट्रिप ले ली। अच्छा, अब इसकी इस स्ट्रिप की फिर से वही लेंथ देखो क्या होगी, वाई होगी। इस स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी, वाई होगी। हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी विड्थ देखो कितनी होगी, डी एक्स होगी। तो सेम इसका भी वही हम कर देंगे क्या, तो अच्छा एक मिनट, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे जब एग्जाम में करोगे ना तो आप, अच्छा यहाँ पर भी वाई लिखोगे, यहाँ पर भी वाई लिखोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए आप यहाँ पर बता देना कि सर आपका ये वाई है, ये बेसिकली किसके लिए है। यहाँ पर आप ये चाहो तो बता दो, चाहो तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पे आप चाहो तो y1 ले लो, समझ रहे हो, या फिर जाने दो छोड़ दो, वो अंडरस्टूड वाली बात है। फिर हम यहाँ पर देखो क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर कर लेंगे क्या, y इंटू डी एक्स। मेरी बात आप समझ गए, हम आपसे क्या बताना चाहते थे, y एक जैसा दिख रहा है ना, हम इसलिए, बट कोई बात नहीं, ये चलेगा इतना। अच्छा, तो कहाँ से सर कहाँ तक, देखो 1/2 से लेकर के 1/2 से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, इस तरीके की छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप कहाँ तक लिए होगे आप, तो ये 1/2 से लेकर के 1 तक, बस हो गया, 1/2 से लेकर के 1 तक। आगे बात सुननी। एंड फाइनली अब आपको क्या कर देना है, अब आपको यहाँ से इनका इंटीग्रेशन कर देना है, वाई डी एक्स। अब देखो, तो आपने ये वाई डी एक्स, आपने जो एरिया लिया है वो आपने एरिया लिया है ओ एम ए ओ का, ओ एम ए ओ का। तो दैट मीन्स आपने ये वाला, देखो आपके पास ये वाला कर्व आ रहा है, तो इस वाले कर्व का इक्वेशन देखो ये है, यानी कि आपको यहाँ से बचे वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, आपको वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम सर यहाँ से वाई की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल लेते हैं, इस वाले इक्वेशन से हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो आपका, आपने जब ये वाला कर्व लिया ना, तो ये वाला कर्व देखो कौन सी इक्वेशन का, इस वाले का है। तो आपने कहा सर एक्स, ये सब आप रफ में करोगे, कोई जरूरी नहीं है ऐसा दिखाना, x-1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 1 है, तो आपको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y को आप यहीं पर छोड़ दो, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो √1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तो डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल। हमने क्या किया, हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, चलो रख देते हैं। सो फाइनली हमने कहा सर क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/2 और y की वैल्यू देखो हमने कितनी निकाल ली है, तो ये हमने निकाल लिया है सर कितना, हाँ, √1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर, ओके। और ये पूरा आप इसका क्या करोगे, dx करोगे, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं इस वाले सर, इस वाले y की, ये वाला जो y dx है, ये देखो ये इस वाले का एरिया है, MCAM का है, MCA। अच्छा, तो जैसे ही आपने बोला ना MCAM, तो MCAM कहने का सीन देखो क्या है, कि ये चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए आपने कौन सा कर्व लिया, आपने इसके लिए ये वाला कर्व लिया, दैट मीन्स इस वाले का आप एरिया क्या करोगे, आप यहाँ से इसकी y की वैल्यू निकालोगे। देखो, तो हमने कहा सर ये हमारे पास दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, ये है समथिंग कुछ इस तरीके से, x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं, ये सब आप रफ वाला काम है ये सब, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, हम आपको यहाँ से बता रहे हैं। तो वाई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस x²। तो यानी कि जहाँ पर मेरे पास y है, इसकी जगह हम क्या रख दें, 1 माइनस x² रख दें। क्लियर है ये चीज़। तो हमने कहा सर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 से लेकर के 1 तक, और इस y की वैल्यू देखो हमने कितनी रख दी, √1 माइनस x² और इंटू dx, हो गया, ये कहानी खत्म, इनको मिटा दिया जाए। ये बात फ्लो बताओ, आपको यहाँ तक की बात समझ में आई, नहीं आई बच्चे तो आप फिर से एक बार जा करके देखो, और फिर भी नहीं आती है तो आप एक बार और देखो, और अगर फिर भी नहीं आती है तो आप कमेंट करो, हाँ सर मेरे को ये बात समझ नहीं है, लेकिन कोशिश करो, हम क्या बताना चाहते हैं आपको, ओके। बहुत ईजी चीज़ है, अगर आपने इसके पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है ना, ठीक है, तो ये आपको फिर सिमिलर ही लग रहा होगा, चलो, है ना। सबसे पहले सब सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं। अब बात आती है इसके सॉल्व करने की। तो देखो इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व, मतलब ये हमारा क्या इंटीग्रेशन ही, तो इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करना अच्छे तरीके से जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से। चलो सॉल्व करते हैं इसे हम। देखो अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, याद करो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कि अगर अंडर रूट इंटीग्रेशन हम ये करते थे a माइनस x² का, अगर हमें dx करना होता था तो हम देखो क्या करते थे, हम ये करते थे x/2, ये हम बस फॉर्मूला लिख रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है, x/2 और √a² माइनस x² प्लस a²/2 और क्या होता था, साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, ठीक है। देखो एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना आप, कि अगर इस x-1 की जगह
बात समझना, इस x माइनस वन की जगह अगर ये हो जाता ना समहाउ, ये समथिंग कुछ ऐसे करके हो जाता 2x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर इस टाइप की इंटीग्रेशन करने में आप बहुत ज़्यादा सावधानी रखोगी। जैसा कि हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे, है ना। यहाँ पर सर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, हम मतलब सच बता रहे मतलब परेशान हो गए थे कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। फिर बाद में पता चला ओ माय गॉड, अच्छा 4 समथिंग ऐसा कुछ करके था ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो ये चीज़ हम ध्यान ही नहीं दिए थे। और हमें इसका एक बार 2x का फिर से एक बार इंटीग्रेशन आपका क्या कर रहा होता है, 2x का फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते हो, मतलब अपॉन में 2 ले जा रहे होते हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पर ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल x माइनस वन है। ये डरने वाली बात कब होती, सावधान बरतने वाली बात कब होती, जब आप यहाँ पर आपके पास 2 होता, 3 होता, 4 होता, समथिंग अगर कुछ इस तरीके से होता, तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको केयर की जरूरत थी। फिलहाल आप इसका नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन चुपचाप कर सकते हो। देखो चलो भाई अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है सर, ये हमारे पास होता है, चलो तो हमने कहा सर ठीक है हम पहले इसका वाला कर लेते हैं। तो देखो अब लिमिट लगाना पड़ेगा, तो सर क्या हो जाएगा, एरिया हमने बात कर ली देखो इसकी, तो x अपॉन टू, देखो अब कंपेरिजन करो, ये आपका तो मेन है ना, x की वैल्यू देखो कितनी, x माइनस वन, दैट मीन्स x माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब वन स्क्वायर, भाई वन का स्क्वायर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये पूरा आपका टी है, सपोज करो ये आपका पूरा x है, दैट मीन्स माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर हुई। फिर देखो क्या करना है, प्लस का ए स्क्वायर अपॉन टू, तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन टू, टू की जगह टू ही रख दिया जाएगा सर, और कितना रख दिया जाएगा, ठीक है। और फिर देखो क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स। अब सिंपल सी बात, एक्स एक्स अपॉन एक्स देखो कितना है, एक्स माइनस वन अपॉन ए का मतलब कितना है, वन, कोई बात नहीं, इसकी कोई मतलब अपॉन में कोई मतलब ही नहीं है। अब लिमिट लगा दो सर आप कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के 1/2 तक, ये आपने कर ली थी, है ना। और यही चीज़ मेरी वहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई थी, ठीक है, कि हमें ये चीज़ वहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पर अगर देखो अगर 2x होता ना, तो आप फिर से क्या करते, आप इसको लेट कर लेते, 2x माइनस वन को मान लेते, क्या टी मान लेते फिर समथिंग, ठीक है, तो 1/, में आपका इस तरीके से कुछ जाता ना, ये चीज़ वहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई थी, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। बहुत अगर आदमी जल्दीबाजी में होता है तो जल्दीबाजी की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा और फिर और बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। ओके, फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ, यहाँ पर मतलब उस दिन के बाद मेरी आंखें जो है खुल गई, फाइनली मेरे चक्षु खुल गए, मतलब आंखें खुल गई, ठीक है। उसको संस्कृत में चक्षुष बोलते हैं, अच्छा ठीक है, आपको पता होगा सर, कहाँ पता है, हम तो संस्कृत तक पढ़ी नहीं है। देखो अच्छा, तो अब हमने इसको कर लिया, हम बात करते हैं इस चीज़ की, प्लस ये देखो इसका भी, ये तो बहुत इजी सा है ना, कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन टू, दैट मीन्स एक्स अपॉन सच में एक्स अपॉन टू होगा, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर कहने का मतलब वन अपॉन टू, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स कहने का मतलब सच में एक्स अपॉन ए कहने का मतलब वन। और इसकी लिमिट आप लगा दो कहाँ से कहाँ तक, सॉरी 1/2 से लेकर के 1 तक, 1/2 से लेकर के 1 तक, समझ रहे हो। अब इतना बड़ा ही क्वेश्चन है यार, क्या किया जाए, ठीक है ना। अगर आप कर ले रहे हो जल्दीबाजी में तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। चलो सर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यानी कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2 अंडर रूट वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, 1/2 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 1/2, और साइन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, तो 1/2 माइनस वन, ये हमारी हो गई अपर लिमिट। ये क्या हो गई बच्चे, अपर लिमिट। अब क्या अप्लाई करेंगे, माइनस का लोअर लिमिट। अब मेरी बात ध्यान समझो, हम पूरा लोअर लिमिट नहीं लगाएंगे, देखो क्योंकि जब आप यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू जब आप जीरो रखोगे, बात समझना, जीरो रखोगे तो क्या होगा, माइनस वन का स्क्वायर, और माइनस वन का स्क्वायर मतलब प्लस वन, माइनस वन का स्क्वायर मतलब प्लस वन, तो वन, और ये भाई बाहर माइनस है तो फिर से ये माइनस हो जाएगा, यानी कि वन माइनस वन मतलब जीरो, यानी कि बच्चे ये पूरा का पूरा टर्म हो गया सेकेंड वाली कंडीशन के लिए, इस वाले लिमिट के लिए जीरो। अब इसकी बात करते हैं सर, तो एक्स की वैल्यू हमें रखनी है जीरो, दैट मीन साइन इनवर्स माइनस वन, कितना आएगा, साइन इनवर्स माइनस वन। अच्छा साइन इनवर्स माइनस वन है, मतलब अब हमें यहाँ से कुछ वैल्यू मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, दैट मीन्स 1/2, और साइन इनवर्स यहाँ पे आप रख दो, तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने रखनी 1/2, तो 1/2, और सॉरी जीरो 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 1/2 नहीं, 1/2 हम रख चुके हैं, तो जीरो, और ये आपको मिलेगा साइन इनवर्स माइनस का अपन, बस ठीक है। ये आपने 20 वाले को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा करके सॉल्व कर लिया। ना बात करते हैं इस वाले टर्म की सर, प्लस अपर लिमिट। अपर लिमिट देखो हमें कितना रखना है, वन तो रख दिया जाए सर, 1/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा आपके पास वन माइनस, ओके ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, कोई बात नहीं, 1/2 पहले ध्यान दे देना चाहिए था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो साइन इनवर्स। और एक्स की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, 1, तो 1/2 साइन इनवर्स 1। और ये होगा अपर लिमिट, और फिर क्या लगाते हैं, माइनस का लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कहने का देखो सीन क्या है कि एक्स की जगह कितना रखेंगे, 1/2, सो 1/2। और फिर अपॉन में भी क्या है, अपॉन में ऑलरेडी 2 है। बात समझ ना, ये पूरे के अपॉन है, ठीक है ना, तो ये इसके अपॉन में कुछ नहीं तो बन ही जाएगा सबसे टॉप पर, इसलिए हम ऐसे कर दे रहे हैं। फिर अंडर रूट 1 - x²। 1 - x² कहने का मतलब है, हाँ 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 हाँ, एक्स की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, हाफ रखनी है। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 1, अपर लिमिट हो गया ना, सॉरी हम लोअर लिमिट की बात करें ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 1 - 1/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स डायरेक्टली कर लेते हैं 1/4 प्लस, यार यहाँ पे ये बड़ा सा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। 1 इसकी बात कर लेते हैं, तो 1/2 और साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1/2। ध्यान समझना है यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, ये बात आप ध्यान समझोगे, है ना, समझ में आ रही ना इतनी बात आपको। चलो जी, अभी करें इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, हाफ में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा भाई, हाफ बचेगा। और हाफ ऐसे है, ये देखो, हाफ और अपॉन में 2 है, तो ये इसका अपॉन में कुछ नहीं तो 1, ये 1 जाएगा सबसे टॉप पर, और ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस का हाफ बचेगा, माइनस का हाफ, हाफ में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का हाफ। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4 डायरेक्टली कर लें, क्योंकि ये 2 भी जाकर के 1/2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा सर, अंडर रूट, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको देखो, ये देखो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, 1 माइनस, ओके, थोड़ी सी चीज़ों को हम मिटाएंगे भी, है ना, जल्दी जल्दी अभी करते चलो। 1 माइनस, अब देखो, इस हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो फिर से हमारे पास कितना बचेगा, हाफ। और आप हाफ का स्क्वायर करोगे, है ना, माइनस हाफ का स्क्वायर करोगे, तो माइनस हाफ का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/4। और बाहर क्या है, माइनस है, तो माइनस का 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 में से -1 करोगे तो माइनस का हाफ मिलेगा, सही बात है। चलो, अब ये देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 और साइन इनवर्स, ये देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, छोड़ दो फिलहाल, हम इसको साइन इनवर्स -1 ही रख देते हैं। ये हो गया हमारा, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इस वाले की बात करते हैं, प्लस, देखो ब्रैकेट लगा दो वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला हमारा पूरा टर्म 0 हो गया है। बात करते हैं इसकी, प्लस 1/2, इसको एज इट इज़ ऐसे ही थोड़ा सा छोड़ देते हैं, देखते हैं, है ना। और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा माइनस का 1/, देखो ये जाएगा टॉप पर, ये जाएगा 2 के पास, तो 1/, कितना आएगा, 1/4 और अंडर रूट, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, अंडर रूट जगह की कमी है, 1 - 1/4, ओके। तो ये सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है ना, सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। लिख लो इसको एक बार फिर से लिख लो, शायद ये कट जाए। देखो, हम डायरेक्टली माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 1 - 1/4, और ये हो जाएगा, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1/2 और साइन इनवर्स 1/2, ठीक। अब बात समझना थोड़ी सी, देखो, -1/4 अंडर रूट 1 - 1/4, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, -1/4 अंडर रूट 1 - 1/4। ओ माय गॉड, मेरे को लगा ये कट जाएगा, बट ये ऐड हो गया, कोई बात नहीं, ये दोनों ऐड हो गए, है ना, ठीक है। 1/2 साइन इनवर्स -1/2 और 1/2 साइन इनवर्स 1/2, तो ये कट जाएगा क्या, देखो कट जाएगा, होगा क्या, आपको ये पता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, सॉरी साइन साइन इनवर्स थीटा कह लो, या साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कर लो क्या, माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है। तो लेकिन एक मिनट यार, ये इनवर्स में है ना, थोड़ी सी गड़बड़ बात है। देखो, एक मिनट, देखो, हाँ ठीक है, अगर ये माइनस इनवर्स के साथ भी होगा तो भी आप इसमें ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब बात समझो, तो ऐसा नहीं है कि रूल करने से, देखो ये क्या हुआ ना, जैसे मान लो आपने लिखा सर यहाँ पर इस माइनस को बाहर निकाला, और आपने लिखा सर -1/2 साइन इनवर्स 1/2, और देखो -1/2 साइन इनवर्स 1/2 कटेगा कैसे, ये आपस में ऑब्वियस बात है, ये ऐड हो जाएंगे। चलो,
तो आप इनको भी ऐड कर लो। देखो माइनस का 1/4 √1 -1 अंडर, इसको थोड़ा सा साइड में है ना, खोपचे में ले जाकर के थोड़ा सॉल्व करो, देखो कितना आ जाएगा। तो 4 - 1/4, तो दैट मीन्स √3/2 डायरेक्टली कर लेते। देखो इसको आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, √4 - 1/4, दैट मीन्स √3, और ये 4 रूट के बाहर निकल गया तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि हम इसको क्या रख दे डायरेक्टली √3/2। अब देखो ये माइनस का 1/this है, और ये तो दोनों ऐड, भाई ये कितनी बार, 2 बार। जैसे आप यहाँ पर अगर देखते हो बच्चे कि यहाँ पर अगर x है और इधर कहीं भी -x है, तो x और s को आपस में ऐड कर देते हो ना, क्या लिखते हो, माइनस का 2x लिखते हो ना। हाँ, तो वैसे ही थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको मान लें कि सर ये पूरा का पूरा x है, ये भी पूरा का पूरा x है, ठीक है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, माइनस का 2 इंटू, भाई ये कितनी बार है, 2 बार है, तो सर माइनस का 2 लगा दिया। अब देखो, अब इंटू ऑलरेडी 1/4 है, और आपने इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लिया तो कितना आया है, ये आया है आपके पास √3/2। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। 2 टाइम थे तो हमने इनको 2 टाइम करके इसको सॉल्व कर लिया, है ना। 1/4 पहले से था, ठीक है, 2 टाइम दिस, क्लियर बात, बस ये चीज़। अच्छा अब देखो इसको, तो हमने कहा सर हम ये अप्लाई कर सकते हैं, तो अब ऐसी बात है, अब देखो ये आ जाएगा माइनस, तो देखो कितना हो जाएगा माइनस का, तो भाई ये कितनी बार, 2 टाइम, माइनस का 1/2 साइन इनवर्स 1/2, माइनस का 1/2 साइन इनवर्स 1/2, तो 2 इंटू 1/2 और साइन इनवर्स माइनस खत्म 1/2, क्योंकि आपने माइनस यहाँ से फॉर्मूला लगा करके बाहर कर लिया, तभी तो यहाँ पर माइनस, तभी तो आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, समझ पा रहे हो ना, आप कमेंट करके बताओगे। फिर देखो माइनस का 1, अच्छा, तो सेम हम इसके लिए देखो वही हम फंडा अप्लाई कर सकते हो। यहाँ देखो जब माइनस का 1 आप जब बाहर लोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, ठीक है, माइनस जब आएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस होने का मतलब है कि 1/2 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1 और 1/2 साइन इनवर्स, यानी कि 2 बार 1/2 साइन इनवर्स 1, दैट मीन्स प्लस 2 इंटू 1/2 साइन इनवर्स 1। इस तरीके, इसको आपको करने के 2 तरीके से, हमने आपको ये शॉर्ट तरीका बता दिया। पहला तरीका क्या था, मान लो अगर हम आपको ये नहीं बताते, आप पता है क्या करते, आप इसको सॉल्व करते, आप इसको सॉल्व करते, आप इसको सॉल्व करते, फिर इसको सॉल्व करते, फिर इसको सॉल्व करते, फिर इसको सॉल्व करते, ऐड करते थे, भाई बात वही हो जाती, नहीं करता, वैसे भी आप करके देख लो, नहीं करता, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो कितना मजा आ गया, ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो देखो कितना बचा आपके पास, ये बचा माइनस का √3/4, ये बचा। फिर देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, देखो माइनस का, अब देखो साइन इनवर्स 1/2, और आपको पता है कि साइन इनवर्स 1/2 कहने का मतलब सर साइन 30, आरी बात सुनो ना, साइन इनवर्स 1/2, देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30, दैट मीन साइन 30, है ना, समझ रहे हो, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब देखो कितना होता है, π/6, तो इस 30 डिग्री के जगह, मतलब इस पूरे की जगह हम π/6 रख सकते हैं क्या, 30 का मतलब कितना होता है π/6, ठीक है। तो हम इसकी जगह कितना रख दे भाई, π/6, ये हो गया। अच्छा अब देखो ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो गया, प्लस देखो क्या बचा, साइन इनवर्स 1, और आपको पता है बच्चे कि साइन इनवर्स 1 यानी कि साइन इनवर्स 1 कहने का मतलब 1 देखो कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 90 डिग्री की वैल्यू, दैट मीन्स आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 90, दैट मीन्स π/2 कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा π/2, क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो देखो इस √3/4 को आप एज इट इज ऐसे ही रहने दो, इसका तो हम सर कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये दोनों पाई वाले हैं, भाई पाई वाले आपका आपस में ये भाई लग रहे हैं, तो इन दोनों भाई को हम आपस में ऐड कर देते हैं। तो माइनस का √3/4, और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो कितना, भाई ये 6 है तो 3/3 कर दिया जाए, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -π और प्लस का 3π, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, प्लस का 2π, 3π -π प्लस का 3π, दैट मीन्स प्लस का 2π, तो प्लस का 2π/6, माइनस प्लस का गड़बड़ी मत कर देना, ये माइनस में 1π है, ये प्लस में 3π, तो भाई प्लस वाला बड़ा है ना, जहाँ पे आप प्लस वाला सिंबल लगाओगे ना, तो ये फाइनली आपका इतना आ गया। या फिर आप इसको चाहो तो इस माइनस को अगर बाद में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे इसको भी लिख सकते हो 2π/6, या चाहो तो आप यहाँ से 2π को 2π से कैंसिल आउट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। 2π से 6 को कैंसिल भी तो कर सकते हैं ना, 3 2 3 6, ठीक है, ठीक है, आप इसको कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो ये हमारा आ गया π/3 और माइनस √3/4। ये अभी हमारा केवल एक एरिया आया है, ये आपका देखो क्या आया है, ये आपने अभी निकाला है OCAO, क्या निकाला है ये आपने, देखो हम किसकी बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे OCAO की हमने बात करी। तो सर हमें चाहिए नहीं सॉरी
सॉरी हाँ ठीक है हमने ओ सी ए ओ निकाल लिया, बट हमें ये पूरा वाला जो एरिया कवर था हमें वो चाहिए था। देखो अपने फिगर में देखो, हमें चाहिए पूरा ओ बी सी ए ओ, और आपको पता है कि ओ बी सी ए ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो एरिया कवर्ड बाई 2 रीजन, दैट मीन्स एरिया ऑफ ओ बी सी ए ओ इज इक्वल टू 2 इंटू ओ सी ए ओ, चलो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इंटू पाई बाई 3 माइनस √3/4, ठीक है। चाहो तो आप इतना ही छोड़ दो, या फिर इसका चाहो तो आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दैट मीन्स 2π/3 माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 2√3/4, ये चाहो तो इसको आप इसे कट भी कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 2π/3 और माइनस का √3/2। एरिया है तो कुछ भी इसकी यूनिट स्क्वायर वैल्यू होगी समथिंग। अरे बस हमें आंसर चेक कर लो, आ रहा है इतना, ठीक है। ये सिंपल से तरीके से देखो हम कर पा रहे हैं, ठीक है ना। भले ही थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट आप ये मेरे को कमेंट करके बताओ कि हाँ सर बड़ा है, बट मतलब कोई सर दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सर इतना ऑब्वियसली बात है, आपको बस चीजें समझ, हाँ समय क्यों लग रहा है आपको एक्सप्लेन करना है। आप इसी क्वेश्चन को देखो, लगाओ आँख, मतलब आँख तो नहीं बंद करना है मतलब वीडियो बंद करके लगाना है, और आप करके देखो, ठीक है। आप इनको लगाओ, देखो आप तुरंत लगा लोगे, 6 मिनट के अंदर लगा लोगे आप इस क्वेश्चन को, 6 मिनट के अंदर हम आपको बता रहे हैं। बट क्या करना पड़ेगा, उसके पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो देखो, चलो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 का। क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये सारे आपके कुछ कर्व दे दिए गए हैं, y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इन सभी के थ्रू जो भी आपका एक बाउंडेड रीजन है ना, बाउंडेड रीजन है, आपको उसकी जो है एरिया निकालनी है। तो चलो देखो, सबसे पहले आप मेरे को ये बता दो कि ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रहा है, ये आपको किस चीज का इक्वेशन लग रहा है। यहाँ पर सर एक चीज आपके पास सर एक्स स्क्वायर में है, और एक चीज आपकी वाई में केवल विदाउट, जो वाई है आपकी वो विदाउट स्क्वायर है। चलो मान लो अगर हम थोड़ी देर के लिए आपसे अगर हम 2 को अगर छुपा दें, तो आप क्या कहोगे सर, आपका ये कैसा दिख रहा है सर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दैट मीन्स समथिंग, हमने कहा सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई वाला, ये कुछ ऐसा दिखा, दैट मीन्स पैराबोला दिखा। क्या दिखा, पैराबोला दिखा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर एक्स इज इक्वल टू 4a वाई होता है तो आप इसका पैराबोला कैसे बनाते हो। देखो एक्स स्क्वायर है ना, क्या है, एक्स स्क्वायर है, और दैट मीन्स इज इक्वल टू में क्या है, वाई है। तो वाई है, दैट मीन्स हमारी जो पैराबोला होगी वो प्लस वाई डायरेक्शन में खुली हुई होगी। सर ये तो नॉर्मल था अभी तक, यहाँ सर नॉर्मल था, लेकिन बच्चे देखो ये जो प्लस का 2 दे दिया, अब सर इसका क्या किया जाए। अब थोड़ी सी मेरी बात समझो, इसको ड्रॉ करने का एक बहुत ही लंबा सा मेथड होता है, बहुत सारे हम वो पॉइंट बनाते हैं, हम उतनी बातें आपको नहीं बताने वाले हैं, आपको सिंपल शॉर्ट तरीके में बताने वाले हैं कि आप इस टाइप का पैराबोला कैसे ड्रॉ कर सकते हो। देखो हम थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हम सब जब भी सर हम इस टाइप की जब हम पैराबोला को बनाते थे, तो यहाँ पर हमारी जो वर्टेक्स होती थी ना, वो होती थी 0, क्या होती थी 0,0, यानी कि हमने x में भी 0 चला है, मतलब ये जो हमारी जो वर्टेक्स है ना, ये 0,0 होती थी इस टाइप के पैराबोला के लिए। तो अब कहने का सीन क्या है ना, देखो कहने का सीन ये बच्चे कि अगर आपके पास, थोड़ा सा समझते हैं, y इज इक्वल टू, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, या इसी को आप कुछ ऐसे लिख दो कि एक्स स्क्वायर को आप यहीं पर छोड़ दो और 2 को इधर भेज दो, दैट मीन्स y माइनस 2। सो आपने कहा सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिला क्या, y माइनस 2। तो पैराबोला तो सर हमें समझ में आ रहा है कि सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाला पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाला पैराबोला है। अब सर सवाल ये उठता है कि अब देखो, अब यहां पर हमारी वर्टेक्स बदल गई, वर्टेक्स क्या हो गई, बदल गई। देखो हमें इतना तो क्लियर है कि इस इक्वेशन का जो पैराबोला जो होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि वाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाले का देखो हम पैराबोला कुछ ऐसे बनाते हैं। वो अलग बात था कि इस केस में हमारी जो वर्टेक्स होती थी दोनों की, मतलब वो 0,0 होती थी, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0,0 होता था। बट इस केस में अब वर्टेक्स थोड़ा सा खिसक गया, ढीला हो गया समझ रहे हो, वर्टेक्स की थोड़ी सी ढीली हुई। मतलब अब सर हाँ, इतनी बात हमें जरूर समझ में आ रही है कि अगर एक्स स्क्वायर है तो या तो पैराबोला हमारा या तो इस तरीके से होगा या तो इस तरीके से होगा। अब देखो हमने ये डिस्टेंस ऐसे क्यों छोड़ा है, हमें ये डिस्टेंस छोड़ा है तो मे भी शायद हमारा पैराबोला क्या हो सकता है, मे भी हल्का सा वाई एक्सिस में ऊपर गया होगा, तभी तो वर्टेक्स क्या होगा, मतलब हमारा ये इक्वेशन ही तो बदल गया।
इस केस में आप कहते थे सर क्या 0,0, लेकिन यहाँ पर -2 आ गया, तो इसका मतलब है कि या तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ किसका होगा या तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ किसका होगा। ये बात पहले आपको समझ में आई, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब सवाल सर उठता है, कई बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल सर ये वाला 100% सही है। कई बच्चे कहेंगे सर नहीं नहीं सर आप सर बच्चे सर गलत बता रहे हैं सर, ये वाला बिल्कुल सही है। अब मेरी बात सुनो, कौन सा सही है देखो कैसे डिसाइड किया जाए। इतनी बात पहले आपको ये बताओ कि इतनी बात आपको ये समझ में आई कि नहीं आई कि हमारा जो पैराबोला होगा या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा, अपने वर्टेक्स से थोड़ा सा हटा हुआ रहेगा, थोड़ा सा उसका खिसक गया है। अब सवाल उठता है सर कैसे। अब बात समझो, तो आपने कहा कि अगर ये वर्टेक्स से अगर ये इधर की तरफ है या इधर की तरफ है, इसका मतलब कि इसका जो एक्स है वो अभी भी 0 है। जब आप लेते थे वर्टेक्स 0,0 लेते थे तो इस केस में आप ये कहते थे ना कि इसका एक्स अभी भी क्या है 0 है, दैट मीन 0 है। लेकिन वाई की सर थोड़ी सी खिसक गई। अब वाई सर -2 लिया जाए, यहाँ पर तो सर साफ साफ सर -2 दिख रहा है। अब मेरी बात समझो, अगर आप बच्चे एक्स इक्वल टू अगर आप 0 रखोगे इसमें, एक्स इक्वल टू आपने कहा सर 0 है क्योंकि वर्टेक्स अभी भी हमारा एक्स मतलब एक्स एक्सिस का हमारा जो अभी वर्टेक्स हुआ वो भी क्या होगा 0 का, मतलब ये यहाँ पर है, ठीक है, एक्स वाला। अब हम अगर बात करते हैं, अगर आप अपने एक्स इक्वल टू अगर आपने 0 रख दिया तो वाई की वैल्यू मेरे को बता दो आपको कितनी मिलेगी। तो आप ये करोगे क्या कि 0 इज इक्वल टू वाई -2, सो वाई इज इक्वल टू 2, यानी कि जो वाई की वैल्यू है वो कितनी आई 2 आई, दैट मीन्स 0,2। 0,2 का मतलब समझ रहे हो, ये वाला पोजीशन आपका सही है। तो फैक्ट बात है आपको पता चल रही क्या कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई -2 बोलता है तो हम ये वाला पैराबोला बनाएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम कितनी लेंगे 2 लेंगे। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लो अगर वाई +2 बोलता तो हम नीचे की तरफ बनाते हैं। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। चलो इतनी बात बताओगे आप मेरे को कमेंट करके कि हाँ सर ये चीज़ आपको पैराबोला बनाने आया, आप किस तरीके से पैराबोला बना सकते हो, ये चीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताओगे हाँ सर ये चीज़ मेरे को एकदम अच्छे से समझ में आ गई। अब चाहे जिस भी टाइप का पैराबोला आएगा हम बना लेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं, अभी तो आप ऐसे बना रहे हो ना, अभी ऐसे बना रहे हो ना, ठीक है, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो आपको पैराबोला ऐसे ही बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो, मतलब एक्स एक्सिस थोड़ा सा यहाँ से हट के, ऐसा नहीं है थोड़ा सा हट के, बहुत सारी कंडीशन है फिलहाल, ये बात की बात है। चलो तो इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है ना। वर्टेक्स या तो ऊपर हो जाएगा या तो नीचे हो जाएगा थोड़ा सा, या तो एक्स एक्सिस में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा या तो वाई एक्सिस में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और आपको ये चीज़ पता चल जाए कि एग्जैक्टली आप कैसे पैराबोला बनाओगे। चलो तो सबसे पहले हम इसका सर क्या करते हैं, इस वाले हमारे ये इक्वेशन दिया है, हम इसका क्या कर लेते हैं, एक पैराबोला बना लेते हैं। जल्दी से आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है। ये आपकी है पैराबोला, ठीक। और मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है, मान लो हमारा ये पॉइंट है। अच्छा इस पॉइंट का आप इस वर्टेक्स का आप जो है कोऑर्डिनेट बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं सर। इस ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो देखो कितना होगा, एक्स में कितना है 0, वाई में कितना है, वाई में कितना है 2, दैट मीन्स 0,2, ठीक। अब कह रहा है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है y इज इक्वल टू एक्स। कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है सर, y इज इक्वल टू एक्स। अब मेरे को ये बताओ y इज इक्वल टू एक्स का देखो मतलब क्या है कि जितनी वैल्यू y की होगी उतनी ही वैल्यू x की होगी। आपने अगर y इज इक्वल टू 1 लिया है तो x भी कितना लेना पड़ेगा 1, तो आपको कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 1,1। समझ रहे हो बात। अगर आपने मान लो 2 लिया है तो y इज इक्वल टू आपको x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2, दैट मीन्स 2,2। तो मान लेते हैं सर हम x में यहाँ तक की डिस्टेंस चलें, ठीक है, तो y में मान लो हमें जो है यहाँ तक की डिस्टेंस मिली, थोड़ा सा और दूर ले लेते हैं। एक्स में मान लो हमने यहाँ तक की डिस्टेंस चली तो वाई में जो है हमें यहाँ तक की डिस्टेंस मिल गई, है ना। वाई एक्स में हमने यहाँ तक की डिस्टेंस चली और वाई में हमें मिल गई यहाँ तक की डिस्टेंस। तो इन दोनों का देखो, एक यहाँ पर इन दोनों का ये क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट मिलेगा जिसको हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और इसको हम क्या कर देंगे इस पॉइंट को। और मान लो आप ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट लेंगे, लोगे आपने कहा मान लो सर अगर हम 2,2 ले लिया, मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक चला 1, यहाँ से यहाँ तक चला हमने वाई में 1, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक चला देखो फिर 2, तो 2 देखो जस्ट यहाँ मिलेगा और वाई देखो जस्ट यहाँ मिलेगा। तो इनका जब आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ करोगे तो समथिंग समथिंग समथिंग, एक मिनट तो गड़बड़ हो गया, हाँ हाँ गड़बड़ ही हो गया। देखो आपका एक कोऑर्डिनेट यहाँ मिला जब आपने लिया, मेरी बात समझो, आपने जब लिया x इज इक्वल टू 1,1, तो आपने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चली, वाई में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चली, एक कोऑर्डिनेट आपका यहाँ मिला, ठीक है। फिर आपने आपने कहा सर ठीक है अब हम x इक्वल टू 2 चलते हैं, तो 2 इज इक्वल टू मान लो अगर आप 1 अगर यहाँ चल रहे हो तो 2 आपको समथिंग कहीं यहाँ चलना पड़ेगा, वाई में 2 आपको समथिंग कहीं यहाँ चलना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, कहीं यहाँ पर होगा। दैट मीन्स कहने का सीन है कि एक, अब हम लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं भाई, अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है तो हम किसी भी 2 पॉइंट्स को बनाते हैं। तो हमने 2 पॉइंट बना लिया, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या करो, मिलाते हुए एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो स्केल के थ्रू, समझ रहे हो ये चीज़ आप। सवाल उठता है कि हम इसको ऐसे बना लें, ये ऐसे सेंटर से जाएगा,
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम बोल रहे हैं सर 1 है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक अगर 2 है तो इसका मतलब 1 और ज़्यादा छोटा होगा। हाँ देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हमें गेस करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो क्या हम बोल रहे हैं ना। सीधी लाइन भी नहीं खींची जा रही है, ठंडा हाथ जो है काम एकदम नहीं कर रहा है। देखो आपने कहा सर ये हमारा एक है पैराबोला, थोड़ा सा नीचे से बना लेते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ेगी भी। ये हमने बनाया एक पैराबोला और इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया क्या, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,2। इसका मतलब है ना कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 2। बात समझो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चा 1 होगी। बिल्कुल सही 1 होगी, होगी ना। अब देखो अब ये कह रहा है कि x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू y है। तो मान लो अगर आपने इसकी कंडीशन क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स हम कितना बड़ा ले लें। देखो एक बात समझो, अगर ठीक है हम कहीं भी ले सकते हैं, कहने का सीन क्या है कि अगर आप चलो देखो ठीक है यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना होगा 1 होगा, तो अगर आपने y में देखो, अब हम इस वाले की बात करते हैं, अगर आपने सर x में अगर 1 लिया है, मतलब आपने समझा ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना है 2, यहाँ से हमें पता चला। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखो 1 है तो हम पहले 1,1 लेते हैं, तो y में चला 1 तो x में भी कितना चलना पड़ेगा 1। ये चीज़ आप स्केल से बनाओगे तो एकदम एग्जैक्टली बनेगा। तो आपका जो कोऑर्डिनेट मिलेगा इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमारा क्या कहलाता है कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आपको एक कोऑर्डिनेट मिला, चलो आपने एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया। दूसरा देखो आप y इज इक्वल टू अगर 2 रखोगे तो x इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा। चलो y इज इक्वल टू 2 हम यहाँ पर रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 हमें समथिंग कहीं यहाँ पर मिलेगा एग्जैक्टली स्केल से अगर हम डिस्टेंस को मेजर करें। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, यानी कि हमारी ये पैराबोला को टच नहीं करेगा। तीसरी पॉइंट चाहो तो आप फिर खुद से बना लो, आपने कहा सर y इज इक्वल टू आप 3 ले लो, तो मान लो 3 समथिंग कहीं यहाँ पर आएगा, x इज इक्वल टू 3 मान लो समथिंग कहीं यहाँ पर आएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा। आगे बात समझ में, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को, यानी कि ये जो हमारी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स और ये जो पैराबोला है ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे। क्लियर है ना, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ और एक यहाँ ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, और एक हमारा 0,0 तो होगा ही, ये हमारी लाइन ऐसे बाहर ऐसे होकर के निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो तो ये हमने कहा सर ये हमारी जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये जो लाइन है ये हमारी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, और एक आपको एक और लाइन बनानी है x इक्वल टू 0। देखो बात को ध्यान समझो, अगर कभी भी ऐसा दे दिया x इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 0, तो आप y की चाहे जो भी वैल्यू ले लो, y की चाहे जो भी वैल्यू ले लो, x की आपको वैल्यू हमेशा कैसे मिलेगी 0 मिलेगी। तो इस केस में हमें जो लाइन मिलती है, याद रखना इस केस में हमें जो लाइन मिलती है वो हमेशा y एक्सिस पर ही मिलेगी। आपने कहा सर कैसे, देखो एग्जांपल आपको बताते हैं। आपने कहा सर अगर x इक्वल टू 0 है, y इक्वल आप कुछ भी रखो, आपने कहा सर y इक्वल टू मान लो हम रख लेते हैं 1, तो क्या मिलेगा आपको कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 0,1। फिर आपने कहा सर x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू रख लेते हैं 2, तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 0,2। चलो 0,1 को आप रिप्रेजेंट करो, तो 0,1 को रिप्रेजेंट करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर आपको पहला कोऑर्डिनेट मिला। 0,2 को रिप्रेजेंट करो तो 0,2 का कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपको मिलेगा, समझ रहे हो। तो इन दोनों लाइन्स को आप मिलाओगे, यानी कि ये जो आपकी जो एक्सिस है ना, यही आपकी एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है x इज इक्वल टू 0। ये फैक्ट बात होती है, ये सब मेरे को आपको बताना चाहिए था, इस वजह से टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। चलो सिमिलरली आप बात ध्यान रखना, मान लो किसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू अगर 0 दे दिया, कह रहा है कि y इज इक्वल टू 0 का आपको जो है लाइन ड्रॉ करना है, तो सिंपल, अगर x इक्वल टू 0 का जो लाइन है वो x जो y एक्सिस पर है, तो y इज इक्वल टू 0 का लाइन किस पर होगा x एक्सिस पर होगा। ये बात फैक्ट है। अच्छा सर आपने ये वाला भी लाइन ड्रॉ कर लिया, अब बात करते हैं सर x इक्वल टू 3 की। अब ऐसी बात है बच्चे, अगर x इक्वल टू 3 है तो आपको जो है लाइन समथिंग कहीं यहाँ से ले जाना पड़ेगा, 1 2 3, तो मान लेते हैं यहाँ तक है ना, यहाँ से आपको 3 ऐसे ले जाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा ही लेना, x इक्वल टू 3 ये आपकी लाइन, यानी कि आपको ये पॉइंट थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपने x इक्वल टू 3 आपने ड्रॉ किया है, तो ये कुछ आपको ऐसे ले जाना पड़ेगा। ये लाइन आपकी क्या शो कर रही है x इक्वल टू 3, ठीक। तो आप ये देखोगे, मान लो आप यहाँ से भी अगर ड्रॉ करते तो थोड़ा सा आपका ये बड़ा हो जाए, थोड़ा सा हमको इसको और ऐसे बढ़ाना पड़ता,
तो ऐसे बढ़ाना पड़ता था, फिर ऐसे ले जाते, हो जाता, वही बात होती। अब देखो इस पैराबोला के थ्रू, यानी कि ये वाला पोजीशन जो इसका जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स ये वाला देखो, ये वाली पोजीशन, और x इज इक्वल टू 0, तो ये तो इसी पर आ गया इसका, हाँ ये वाली, यानी कि यहाँ से देखो ये वाला बाउंड किया है ना, ये रीजन बाउंड कर दिया, फिर x इज इक्वल टू, दैट मीन्स ये वाला रीजन बाउंड कर दिया। तो यानी कि ये जो आपको जो बीच में ये जो रीजन नजर आ रहा है ना, इसी रीजन का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। बस यही कहानी थी, समझ गए, आ रही बात समझ में। इसका थोड़ा सा नाम दे दिया जाए, आपने इसे माना है ए, इसे हमारा यहाँ पर सेंटर है तो सेंटर को मान लेते हैं ओ, और ये मान लेते हैं हमारा ये बी है, और ये हमारा है सी, और ये हमारा है डी। ठीक, अब देखो सोचो, चलो आप कैसे निकालोगे इसका एरिया, आप देखो कैसे निकालोगे। तो ऐसा करो, देखो पता है कैसे निकालोगे, देखो कितना आसान सा तरीका है। आपको ये पूरा एरिया दिख रहा है कौन सा, ओ डी बी ए ओ। आपने जब ये पूरा जब एरिया लोगे ना, ओ डी बी ए ओ, ठीक है, तो इस केस में आपका ये पूरा का पूरा रीजन आपने एरिया निकाल लिया। लेकिन आपको ये जो खाली जगह, ये जो ब्लैंक जगह दिख रही है ना, आपको ये नहीं निकालना है ना। तो ब्लैंक जगह अगर नहीं निकालना है, दैट मीन्स आपको ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। अच्छा सोचो ये है क्या, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया कौन नहीं जानता, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर हुआ, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है। अच्छा इस डी का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो क्या, इस डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो इस डी का कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली बात है 3 होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे x इक्वल टू कितना ड्रॉ किया 3, तो आपने कहा फिर डी जो है हमारा वो कितना है 3,0। सिमिलरली आप इस b का कोऑर्डिनेट, वैसे b के कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, मेरी बात सुनिए। आपने कहा सर हम बात कर रहे हैं एरिया ए ओ सी बी, हमने कहा सर एरिया हम निकाल रहे हैं, एरिया ए ओ सी बी, हमें ये कलर्ड वाला एरिया चाहिए। तो इसके लिए देखो हमने क्या किया, हमने कहा सर हम ऐसा करते हैं इस पूरे वाले का एरिया निकाल लेते हैं। मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो, ए एरिया, देखो ओ डी बी ए, ओ डी बी ए ओ माइनस, हमने ये तो पूरा निकाले, क्या कर दें इस ट्राइंगल वाले एरिया को माइनस कर दें, दैट मीन्स एरिया ओ डी सी ओ, ओ डी सी ओ, इसको क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। अच्छा अगर आप कहो कि सर आपने ओ डी बी ए ओ लिया है, तो क्या सर दो लाइनें एक साथ नहीं आ जा रही हैं, तो सर आपने तो सर कहा था कि आप एक्स और वाई वाले वैल्यू में सर कंफ्यूजन आएगा। देखो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, क्यों, अगर आप मान लो यहाँ से आप इस वाले से सपोज करो, जैसे मान लो आपने जब ओ डी बी ए ओ लिया, ओ डी बी ए ओ लिया, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा आपने जब बड़ा एरिया लिया, तो इसमें देखो मेनली सारी की सारी हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी देखो हमारी यहाँ पर इस वाले एरिया में एक ही हमारी लाइन आई है जो कि कर्व है, जो कि ये है ए बी, और इसका आपको इक्वेशन पता है, यानी कि ये, यानी कि वाई की जो आप वैल्यू रखोगे वो रखोगे क्या, x² + 2 इस पूरे के लिए। चलो ठीक है, रख दिया जाए। अच्छा फिर आप बात करोगे अगर ओ डी सी की ओ की, तो सिंपल आप इसका ले सकते हो। देखो तो हमने कहा सर ओ डी बी ए ओ का मतलब देखो क्या हो जाएगा, तो ये पूरा तो मान लेते हैं कि हमारा ये एक, हम आपको क्या करना होगा, वही एक पतली सी है ना एक स्ट्रिप आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ कितनी होगी y, और जिसका विड्थ कितना होगा dx। तो आपने कहा सर आप इसके लिए अगर बात करो तो आप ये कहोगे y इंटू डी एक्स, लेकिन सर कहाँ से कहाँ तक, तो ये पूरा देखो ये स्ट्रिप ऐसे ऐसे बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, तो स्टार्टिंग में 0 से और एंड हुआ कहाँ पर 3 पर, यहाँ से देखो ये कितनी लाइन है 3 है, तो आपने कहा सर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 y dx। फिर देखो क्या करना है, माइनस करना है, हमने ये पूरा बड़ा वाला एरिया निकाल लिया, हमें इस वाले एरिया को, हमें इस ट्राइंगल वाले एरिया को क्या करना है, माइनस करना है। सेम वही कहानी, आप एक फिर से एक छोटी सी क्या कर लो, स्ट्रिप ले लो, है ना, अब इसकी जिसकी लेंथ कितनी हो, y हो, ठीक है, y हो, और जिसका विड्थ कितना हो, dx हो, और देखो कहाँ से कहाँ तक, सेम वही कहानी फिर से 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, बात समझना, 0 से 3 तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझो कि अब देखो, अब आप कहोगे सर ऐसा है कि सर इस y dx से सर इस y dx को कट कर दिया जाए, इसीलिए हम आपको पिछले वाले में ये चीज़ बताना चाह रहे थे कि ये जो आप जो यहाँ पे जो y की वैल्यू रखोगे ना, बात को ध्यान समझना, यहाँ पर जो आप y की वैल्यू रखोगे वो आप इस वाले लाइन के हेल्प से रखोगे, इस वाली लाइन के हेल्प से रखोगे y की वैल्यू, इस वाली लाइन के हेल्प से रखोगे y की वैल्यू, और यहाँ पर जो आप y की वैल्यू रखोगे वो इस वाले लाइन के हेल्प से रखोगे y की वैल्यू। तो क्या सच में दोनों कट जाएंगे, नहीं कटेंगे,
अरे बस में इसीलिए अलग अलग निकाला जाता है ताकि बच्चे में मतलब कंफ्यूजन ना हो कि अच्छा सर ये तो सर सेम सेम है सर 0 to 3 वाई डी एक्स 0 to 3 सर काट दिया जाए सर कितना मजेदार चीज़ है गलत हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा इसलिए ये चीज़ देखो जो एक्सपर्ट होते हैं ना वो ये चीज़ ना लिख करके है ना वो डायरेक्टली ये लिखते हैं क्या देखो अब ऐसे 0 to 3 वाई वाई मतलब उनको पता है कि वाई का मतलब हमें यही रखना है क्या x² + 2 और इंटू डी एक्स ठीक है माइनस 0 to 3 और y अब जान रहे हैं वो कि y सर हमारी यही है और इसमें आपकी जो y है वही क्या है x के बराबर है तो y की जगह हम क्या रख देंगे x की वैल्यू रख देंगे दैट मीन्स x dx। अब बताओ अब ये काट दोगे क्या आगे बात समझ में ये समझना है आपको। अब कितने बच्चे यहाँ से कर लेंगे यार देखो बहुत बड़ा हो रहा है बट कोई नहीं आपको समझ में आना चाहिए आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है। कितने बच्चे बताओ रेज योर हैंड चलो उठाओ अपने हाथ उठाओ हम देख रहे हैं मेरे पास जो है वो आत्मसात करने वाला मेरे पास दूरबीन लगा हुआ है मतलब हम आपको देख सकते हैं। चलो अपने हाथ उठाओ देखो अभी कुछ बच्चे कह रहे नहीं सर कर देते तो सर मज़ा आ जाता। कोशिश करो आप एक बार चलो हम कर देते हैं जल्दी से जिन बच्चों ने कर लिया आगे बढ़ो जल्दी आगे भागो जल्दी भागो आगे भागो। और कुछ बच्चे जो है करके वेट कर रहे हैं हाँ सर जल्दी से सर आप आंसर सर चेक कर लें सर मेरा स्टेप जो है वो सही है कि नहीं। देखो अच्छी बात है जिन बच्चों ने कर लिया देखो कैसे किया आपने सिंपल इसमें कोई फॉर्मूला तो लगाना नहीं आप सिंपली x² का भी इंटीग्रेशन कर सकते हो 2 का भी इंटीग्रेशन कर सकते हो तो कर दिया जाए सर x² का देखो कितना हो जाएगा x⁻³ ओह माय गॉड बच्चे कहेंगे हाँ सर ये था क्या हाँ सर ठीक है सर कर लेंगे 2 का करोगे तो देखो कितना मिलेगा 2x और 0 to 3 माइनस इसमें लगा दो x का करोगे तो कितना मिलेगा देखो x²/2 हाँ सर अब सर सही है अब सर कर लेंगे नहीं ठीक चलो इसको ओपन कर लो अपर माइनस लोअर लगा देते हैं तो x³ कहने का मतलब देखो x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 3 तो 3/3 और प्लस 2 into 3 ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो देखो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा है अंगूठा मिलेगा लोअर लिमिट में। अब देखो यहाँ पर हम अपर लिमिट रख देते हैं कितना 3/2 है ना ये x की वैल्यू रखनी है 3 और 2 की जगह 2 ही रख दो /2 माइनस 0 ही मिलेगा। चलो भैया इसको सॉल्व करें देखो ये 3 से एक ये 3 कैंसिल आउट हो गया तो 3/2 का मतलब हो गया 9 प्लस का 3 2 जा 6 ये हो गया और ये देखो माइनस कितना हो जाएगा 3 2 जा 9/2। चलो सर इसको सॉल्व कर लो देखो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 दैट मीन्स आपके पास देखो कितना के बचे 15 माइनस का 9/2 सो 15 इंटू 2 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 तो इसका एलसीएम इक्वल कर लेते हैं 15 इंटू 2 दैट मीन्स 30 माइनस का 9/2 सो 30 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बच जाएगा 21/2 यूनिट स्क्वायर। हो गई कहानी खत्म कितना आसान था यही चीज है आपको समझना है बच्चे ठीक है। ये जो हम आपको जो फिगर बनवा रहे हैं ना ये फिगर है ना ये चीज आप थोड़ा समझो इस चीज को ठीक है बहुत इजी चीज है नहीं। चलो आप इसका मेरे को जल्दी से दिखाओ तो बना करके x² = इसका बनाओ और आप इसका बनाओ जल्दी से y² + 2 = x। आप इसका मेरे को जल्दी से पैराबोला बना करके बताओ हम नहीं बताएंगे आप ये कुछ चेक करोगे ना एकदम नहीं आप खुद बनाओ और किसी अपने बड़े भैया को थोड़ा सा परेशान करो ठीक है।